मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाले पर इतना क्रोधित ना होइए। अपना सेवक जानकर उसको क्षमा कर दीजिए। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। जय सिया राम। लंकेश, तूने सीता माता का हरण करके बहुत दुष्ट काम किया है। जाके प्रभु श्री राम के चरणों में माफी मांग, नहीं तो तेरा अंत निश्चिंत है। नमस्कार, एनडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं संजय सिंह चौहान। नोएडा में हम मौजूद हैं और हमारे साथ में रामलीला का जो मंचन करते हैं, और जब आप शाम के वक्त यह मंचन देखते हैं तो कहीं ना कहीं आपको वह सब कुछ वैसे दिखाई पड़ता है जैसे त्रेता युग में भगवान श्री राम ने किया होगा। यह सभी वही पात्र हैं। नोएडा के 62 रामलीला ग्राउंड में यह रामलीला शुरू होगी, जिसकी तैयारी है। लेकिन तमाम पात्र जो हैं यहाँ पर वो राम का जो किरदार निभाते हैं, सीता माता का जो किरदार निभाते हैं, लक्ष्मण और हनुमान जी, इनका किरदार निभाने वाले यह सभी कलाकार हैं। और जो भी मंचन करते हैं, मैं सिर्फ नोएडा की बात नहीं करता, देश की बात करता हूं। क्या रामलीला के जो पात्र हैं या सिर्फ उनका प्रोफेशन है, या फिर रामलीला के मंचन के द्वारा देश और दुनिया में यह जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय अध्यात्म है, इसे पहुंचाने की कोशिश की जाती है। आप अपने बच्चे को एक्टर बना सकते हैं, हीरो बना सकते हैं, हीरोइन बना सकते हैं, अन्य तमाम चीजें बनाते हैं, लेकिन रामलीला का मंचन क्या आप अपने बच्चों को करवा सकते हैं? और ये आखिर कौन बच्चे हैं जिन्होंने ये सोचा कि हमें जीवन में भगवान श्री राम का किरदार निभाना है? तो इसीलिए मेरा सीधा सवाल है कि यह सिर्फ प्रोफेशन है या फिर हिंदुत्व के लिए, सनातन के लिए कुछ करने का जज्बा है? इस पर बातचीत सीधे करेंगे इन्हीं पात्र के जुबानी। सबसे पहले राम के किरदार में जो रहेंगे उनका परिचय जानेंगे। क्या शुभ नाम है? मैं अनुज सक्सेना मुरादाबाद से हूँ। आरपीजी लाइफ साइंसेज फार्मास्यूटिकल कंपनी में टेरिटरी मैनेजर हूँ। अभी जो आप लोग जो कर रहे हैं, कब से कैसे आपने सोचा था कि मुझे रामलीला मंचन करना है? मैं 2009 से श्री राम जी की भूमिका निभा रहा हूँ और अपने देश के उत्थान के लिए, हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए मैंने एक ऐसा कदम उठाने का सोचा है कि श्री राम जी की भूमिका निभा के मैं कुछ भगवान के लिए, कुछ देश के लिए अपने ये 10 दिन समर्पित कर चुका। अच्छा, लोग आज के युग में अपने बच्चों को एक्टर बनाना चाहते हैं, डायरेक्टर बनाना चाहते हैं, क्रिकेटर बनाना चाहते हैं, या कुछ भी अन्य फील्ड में, लेकिन रामलीला देखकर मजा तो लोगों को आता है, पर अपने बच्चों को किरदार नहीं करने के लिए आगे भेजते हैं। इस पर क्या कहोगे? आप लोगों ने कैसे सोचा था मुझे ये करना? वो उनका पर्सनल इशू है, जो वो अपने जो कभी भी लाइफ में पर्सनल ग्रो करना चाहेगा, वो कभी भी देश के बारे में नहीं सोचेगा, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए नहीं सोचेगा। अगर हम कभी भी अपने धर्म को बढ़ावा देने के लिए सोचेंगे तो हम इस रामलीला का स्टेज चुनेंगे, बॉलीवुड का स्टेज नहीं चुनेंगे। क्या सोच के आप लोग काम करते हैं कि ये मेरा प्रोफेशन है, या फिर हम हिंदुत्व और सनातन को बढ़ाएं? अगर प्रोफेशन की बात करें तो भगवान जी की कृपा से हमें बहुत अच्छी जॉब मिली हुई है। हम अपने सनातन को धर्म बढ़ावा देने के लिए, अपने हिंदुत्व को बढ़ावा देने के लिए यहाँ 10 दिन श्री राम जी की भूमिका अदा करते हैं। भगवान राम के किरदार में रहते हैं, तमाम ऐसी चौपाई है, श्लोक है, कुछ बोल के एक बार हमारे दर्शकों को बताएं। क्या अंदाज? जब परशुराम जी के साथ में राम जी का संवाद चल रहा है, तब परशुराम जी बहुत ज्यादा गुस्सा है कि धनुष क्यों टूटा है। तब राम जी उनसे बोलते हैं, मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। मुनिराज, शिव धनुष तोड़ने वाले पर इतना क्रोधित ना होइए। अपना सेवक जानकर उसको क्षमा कर दीजिए। और जब कैकेयी माता श्री राम जी को वनवास के लिए भेजती हैं और वो वनवास का राज्य सहर्ष स्वीकार करते हैं, तो उस समय एक चौपाई वो बोलते हैं, छोटी माँ वही पुत्र बड़ भागी है जो माता पिता की सेवा में अपना सर्वस्व निछावर कर दे, और ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपने मुझे इस योग्य समझा। मुनिगण मिलन विशेष वन, सबहि भांति हित मोर। तेहि मैं पितु आयसु बहुरी, सम्मत जननी तोर। जय सिया राम। सीता माता के किरदार में जो मंचन करेंगे, क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अंजलि है। मैं प्रोफेशन से टीचर हूँ और मैं ये अपने शौक से धार्मिकता के लिए करती हूँ, ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े, धार्मिकता बढ़े। मूवी वगैरह तो हर कोई देखते हैं, मगर रामलीला के लिए लोग और प्रोत्साहित हों और उसको देखें, इसलिए। कितनी उम्र रही होगी जब से आप पात्र बनते हैं? मेरी 17-18 साल। कब से बनते हैं? हाँ जी। अच्छा, कैसे मन में आया कि हम रामलीला का मंचन करें?
टीवी में एक्टर्स को देखते हैं, सबको देखते हैं, मगर उसको लोग देख के ज्यादा करते हैं, मगर रामलीला में लोग कम देखने आते हैं। तो लोगों को जागरूक करने के लिए कि पहले राम जी सीता जी के लिए उनकी लगन और बढ़ाने के लिए क्यों करने, ताकि भगवान में लोगों का और मनोबल बढ़े, लोग विश्वास करें। आजकल लोग भगवान में विश्वास इतना करना नहीं जानते, इसलिए। ये प्रोफेशन है, काम है, या फिर आपका मन करा कि नहीं हम हिंदू सनातन के लिए काम करें? हिंदू सनातन के लिए। सीता के किरदार में रहती हैं, कोई ऐसा श्लोक, कोई ऐसी चौपाई? राम जी से बोलना चाहूंगी, प्रभु ये मुद्रिका केवट जी को दे दीजिए। तो इस तरीके से राम, लक्ष्मण और लखन जो बहुत बड़ी भूमिका होती है जब यह मंचन होता है। आपका क्या शुभ नाम होगा, कहाँ के रहने वाले? मेरा नाम रोहित सैनी है और मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। कब से आप मंचन कर रहे हैं? मैं करीब पिछले 16 सालों से मंचन कर रहा हूँ रामलीला का। और मुझे लगता है कि हमारी जो नई जनरेशन है, जो यूथ है, उनको मालूम होना चाहिए, मतलब अपना सनातन धर्म में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी चाहिए। सीखना ही नहीं, हमको बिल्कुल वैसा जीना भी चाहिए। मैंने सोचा था, मैं सुना ही था मतलब प्रभु श्री राम के बारे में, मतलब ऐसे ऐसे, तो बहुत साल पहले मैंने सोचा, मैंने क्यों ना मतलब ऐसे किरदार को किया जाए ऐसे किरदार को। तो तब से मैंने सोचा कि मैं रामलीला मंचन करूँगा। अभी से करने लगे? जी हाँ, ये मैंने करीब, मेरी स्टार्टिंग जो हुई 2008 से मैंने स्टार्ट किया था। और अब हमारे सामने जो किरदार है, ये कहा जाता है कि कलयुग में हनुमान जी ही हैं जो पूरे जगत की रक्षा करते हैं और हनुमान जी का किरदार निभाते हैं। सबसे पहले क्या शुभ नाम? अखिलेश जोशी, कहाँ के रहने वाले? मुरादाबाद। जो आप हनुमान का किरदार कर रहे हैं और यह जो पूरी रामायण है, इसमें हनुमान जी की भी भूमिका कुछ कम नहीं है। ऐसे में आप मंचन करते हैं, कैसे मन में आया था कि हम हनुमान का किरदार करेंगे और मंचन करने का जगह अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है, धर्म का विस्तार करना है, लोगों को जागरूक करना है, सनातनी बनाना है। जैसे बांग्लादेश में हालात हो रहे हैं, तो बचने के लिए अपने धर्म के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम धर्म का संदेश फैला रहे हैं, सनातनी को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा जो आप बोलते हो मंच? लंकेश, तूने सीता माता का हरण करके बहुत कब काम किया है। जाके प्रभु श्री राम के चरणों में माफी मांग, नहीं तो तेरा अंत निश्चिंत है। जय श्री राम। तो ये सभी पात्र थे जिनसे हमने बातचीत की, और इनको पात्र बनाने के लिए, और यह जो कलाकारी आप देखते हैं मंच पे, इतनी जो इनकी जो बोलने की जो शैली होती है, जो इनके चौपाई बोलने का तरीका होता है, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और उस मेहनत का जो पूरा क्रेडिट है उसके डायरेक्टर है जो यह पूरा मंचन होता है। कैसे आप लोगों ने शुरू किया था, क्या कुछ मन में आया था कि हम रामलीला का मंचन कराएंगे? और इन लोगों को सिखाने के लिए बहुत बड़ी कोशिश होती है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कैसे आप लोगों ने सब कुछ किया? एक्चुअली क्या है कि एक तो हम लोग देख रहे हैं आजकल कि हमें इतना ज़रूरी है कि हमें सनातन धर्म को अपने और आगे बढ़ाना है, और हमें ये लगता है कि हमें हर घर में अपने बच्चे को एक बार रामलीला जरूर करानी चाहिए। कोई ना कोई पात्र में उसको कराना चाहिए, क्योंकि जो पात्र करेगा तो अभी उसको हम पता होगा कि हमारे हिंदू धर्म में क्या हो रहा है, क्योंकि उसकी जानकारी होना उसको बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि एक बार वो रामलीला का पात्र करे। भले ही थोड़ा सा समय लगता है रामलीला के लिए, क्योंकि हमारे ये जो कलाकार हैं इनके लिए 2-2 महीने 3-3 महीने तक के लिए प्रैक्टिस चलती है हमारी, और हम लोग उसको लगातार इसको प्रैक्टिस में कराते हैं, तभी वो उसके अंदर निखार आता है। अगर कोई राम का भी अभिनय कर रहे हैं, लक्ष्मण का कर रहे हैं, सीता जी की माता सीता का कर रही हैं, हनुमान जी का कर रहे हैं, या अन्य जो भी पात्र हैं उनके चाहे छोटे से छोटे बच्चे का भी अगर रोल है, तो हम लोग उसको जो है पूरा निखारने की कोशिश करते हैं, जिससे कि वो मंच पे जाकर अपने अभिनय को बढ़िया तरीके से कर सके। अब यह जो सभी पात्र हैं, आप लोग जो काम करते हैं, काम बहुत है दुनिया में, देश में करने के लिए, लेकिन रामलीला का जो मंचन आप लोग करते हैं, क्या ये प्रोफेशन समझ के काम करते हैं, या फिर ये कहते हैं कि नहीं हमें अपनी संस्कृति, अपने धर्म, हिंदुत्व को बढ़ावा देना है? बिल्कुल सर, बिल्कुल, हमें अपने हिंदुत्व और अपनी संस्कृति को उसको आगे बढ़ाना है। ये हमारे लिए जरूरी है। जब हम आगे बढ़ेंगे, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएंगे हम लोग, और हम लोग ये चाहते हैं कि समाज में इसका भी अच्छा मैसेज जाए, क्योंकि वो मैं ये चाहता हूँ, सभी से मेरी एक बार ये रिक्वेस्ट है कि सभी को, अपने बच्चों को, बड़े को, सबको, माता बहनों को एक बार अभिनय जो है रामलीला का मंचन जरूर करना चाहिए।